हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रमिता शर्मा होम ट्यूटोरियल्स। लास्ट 5 लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा कोड्स के बारे में। जो इतने वेटेड और नॉन वेटेड कोड्स होते हैं, हमने पीसीडी कोड पढ़ा, हमने ग्रे कोड पढ़ा, एक्सेस3 कोड पढ़ा, उनके कन्वर्जन पढ़े। तो ये तो हो गई बात कोडिंग की कि हमने अपना जो इन्फॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन के दौरान हमने अपने को कोड कर दिया। बट इनके सेंडर ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी है और रिसीवर जब उसको रिसीव कर रहा है, तो अगर वो एरर उसमें आ जाता है बीच में नॉइज़ की वजह से या किसकी वजह से, अगर एरर उसमें जनरेट हो जाता है डिस्टर्बेंस की वजह से, तो उस एरर को डिटेक्ट किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर 2 तरह की प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली फर्स्ट जो हमारा फेज़ होगा, हम एरर को डिटेक्ट करेंगे। एरर को डिटेक्ट करने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, उसके बाद एरर को करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम फर्स्ट फेज़ पढ़ेंगे, एरर डिटेक्टिंग कोड। जब मैंने आपको ये कोड्स वाला चैप्टर जब शुरू किया था, तो उसमें जो चैप्टर था वो कोड्स एंड पैरिटी था। बोथ टर्म्स आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि कोडिंग होगी तो हम पैरिटी यूज़ करते हैं। पैरिटी बेसिकली क्या है, एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एरर डिटेक्टिंग कोड्स। देखिए, जब भी मैंने आपको बताया, जब भी कोई बाइनरी इन्फॉर्मेशन हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एक डिजिटल डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ, कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ किया, तो नॉइस और डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है हमारा, कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो रिसीव्ड जो बाइनरी है, दैट मे नॉट बी द एग्जैक्टली द सेम एज द ट्रांसमिटेड द बाइनरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो आपका हो सकता है जो हमने भेजी है वो जो ट्रांसमिट हुई है वो रिसीव ऐसे ना हुई हो। तो जो इसमें जो मोस्ट कॉमनली मेथड एरर डिटेक्शन के लिए वहाँ पर यूज़ हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पैरिटी चेक मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरिटी चेक मेथड। पैरिटी चेक मेथड बेसिकली क्या होता है, जब भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमारे डेटा को, तो एक्स्ट्रा बिट हम अपने डाटा वर्ड में ऐड कर देते हैं। उस एक्स्ट्रा बिट को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरिटी बिट बोलते हैं। लाइक MSB ऑफ 8 बिट वर्ड इज़ यूज टू पैरिटी बिट एंड रिमेनिंग 7 बिट आर यूज्ड एज डाटा बिट्स। देखिए, ये हमारी क्या इन्फॉर्मेशन बिट्स हैं, और जो MSB है वो हमारी क्या है, P बिट, जिसको हम लोग पैरिटी बिट बोलते हैं। ठीक है, पैरिटी बिट क्या हो सकती है, आइदर 1 और 0। इट कैन बी 1 और 0 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं क्या कर रही हूँ, पैरिटी बेसिकली हम लोग 2 तरह की पैरिटीज़ में पढ़ेंगे, इवन पैरिटी एंड ओड पैरिटी। तो उस किस टाइप की पैरिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उस पैरिटी के बेसिस पर जो P की वैल्यू है वो डिफ़ाइन होती है, या वो 1 होगी या वो 0 होगी। ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्टली हमको ये देखना है कि जब हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम इवन पैरिटी मेथड यूज़ कर रहे हैं, ओड पैरिटी मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो एरर डिटेक्शन जो हम लोग कोड्स पढ़ रहे हैं, इसमें फर्दर 2 मेथड्स आपके आ जाते हैं, आपका इवन पैरिटी मेथड एंड द ओड पैरिटी मेथड। लेट्स रीड अबाउट दैम। तो यहाँ पर हम 2 मेथड बेसिकली पढ़ेंगे एरर डिटेक्टिंग के। फर्स्ट पढ़ना है हमारा इवन पैरिटी मेथड। इवन पैरिटी मेथड क्या होता है हमारा, 1 एक्स्ट्रा बिट इज़ एडेड एज द पैरिटी बिट इन द जो आपकी बाइनरी इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 बिट एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। द पैरिटी बिट इज़ 1 और 0 इज़ एडेड इन a way so that the total number of ones in the code group including the parity become even। देखिए क्या बोला मैंने यहाँ पर, कि द पैरिटी बिट 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग होगी ये, इन सच ए वे सो दैट द टोटल नंबर ऑफ वंस, जो टोटल नंबर ऑफ वंस है इन द कोड ग्रुप इंक्लूडिंग पैरिटी बिट बिकम्स इवन। जैसे देखिए, ये मेरे पास कोड है कोई 1 1 0 0 0 1 0। नंबर ऑफ वंस क्या है, 3 है, जो कि ओड है। नंबर ऑफ वंस क्या है हमारे, 3 हैं, जो कि एक ओड नंबर है। और मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, इवन पैरिटी मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो जो P की वैल्यू होगी वो क्या होगी, P की वैल्यू को 1 रखेंगे, ताकि जो हमारे नंबर ऑफ वंस हैं वो क्या हो जाए, इवन हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने पैरिटी बिट को यहाँ पर ऐड कर दिया। द नंबर कंटेन ओड नंबर ऑफ वंस देन द मेक नंबर ऑफ वंस इवन, पैरिटी बिट 1 इज एडेड टू मेक दिस इवन। ठीक है, अगर कोड ग्रुप में क्या होता है, इवन नंबर होते, इवन नंबर ऑफ वंस होते, 0 0 1 1 0 1 1, 4 है ना, 1 2 3 4, तो इवन नंबर है। तो हमारी जो P की वैल्यू है वो क्या हो जाती, 0 हो जाती। तो ये हमारा इवन पैरिटी मेथड है, कि जब भी हम डाटा को ट्रांसफ़र करें, अगर इवन पैरिटी कर रहे हैं, तो हमारी P की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, आपकी नंबर ऑफ वंस इन द कोड इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट। अगर वो नंबर ऑफ जो वंस है वो ओड है, तो पैरिटी बिट 1 होगी। अगर नंबर ऑफ वंस इन द कोड क्या है आपकी, इवन है, तो आपकी जो पैरिटी बिट है वो क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, जो सेकंड मेथड वो हमारा आता है, वो आता है ओड पैरिटी मेथड।
ओके, सेकंड जो मेथड हमारा आता है वो है ओड पैरिटी मेथड। आपका इवन पैरिटी की तरह ही होता है, विद द डिफरेंस दैट द पैरिटी बिट इज़ 1 और 0 इज चूजन इन सच ए वे दैट द टोटल नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट इज़ एन ओड नंबर। उसमें हमने इवन चेक किया था, यहाँ पर हम ओड चेक करेंगे। लाइक दिस नंबर 3 है, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ वंस क्या है, ओड है, तो पैरिटी बिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हमारा ये है नंबर ऑफ वंस क्या है, यहाँ पर इवन है, तो पैरिटी बिट क्या हो जाएगी हमारी, इसको ओड बनाने के लिए जो पैरिटी बिट है वो क्या होगी हमारी, 1 हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द ओड पैरिटी एंड इवन पैरिटी मैथड टू डिटेक्ट एन एरर इन द कोड। तो बाय यूजिंग सिंगल पैरिटी मैथड, अब सिंगल पैरिटी मैथड जब हम यूज़ कर रहे हैं कि हमने पैरिटी बिट ऐड कर दी, जब हम ये मैथड यूज़ कर रहे हैं ओनली सिंगल बिट एरर कैन बी डिटेक्टेड। सिंगल बिट एरर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बट दे कांट बी करेक्टेड, उनको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। इन जो हम मेथड ये दो यूज़ हमने पढ़े हैं, इवन पैरिटी और पैरिटी, इससे डिटेक्ट तो हो जाएगा बट इससे हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो रिसीवर साइड पे क्या होगा, बेसिकली पैरिटी ऑफ द रिसीव्ड मैसेज ग्रुप इज़ चेक्ड। अगर सेम है तो जो ट्रांसमिट हुई थी तो क्या ओके, अगर नहीं है तो पैरिटी बिट क्या है, जो डिफरेंट है ट्रांसमिटेड से, इसका मतलब जो रिसीव डाटा है वो इनकरेक्ट है, इसलिए उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। मगर इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमें एक दूसरा मेथड इसको फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, एरर करेक्टिंग कोड, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड हम लोग पढ़ेंगे, हैमिंग कोड, जो कि जब एरर ये डिटेक्ट हो जाता है रिसीवर साइड पे, जब उसको करेक्ट करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, हैमिंग कोड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एरर करेक्टिंग कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये एरर डिटेक्टिंग कोड वाला टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।